मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। जब से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सीजेआई को उस पैनल से हटाया गया है, तब से लगातार जंग जारी है। जंग इसलिए जारी है क्योंकि लगातार उसके बाद से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। इसे लेकर मामला कोर्ट तक गया है। यहां तक कि ईवीएम पे भी लगातार जब सवाल किए जा रहे हैं चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग मुंह खोलकर सिर्फ एक जवाब दे रहा है, तोते की तरह रटे जा रहा है कि सब कुछ सही है, हमारी किसी भी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है और इस पे किसी विचार विमर्श की जरूरत नहीं है। मगर क्यों जो पत्र लिखे जा रहे हैं लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा भी लिखे गए हैं, जयराम रमेश ने भी इसे लेकर जितने पत्र लिखे हैं उनके जवाब नहीं आ रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग के जो चुनने वाले आयुक्त होते हैं, उन आयुक्तों के चुनाव में से अब जो सीजेआई को हटाया गया था, यानी कि सीजेआई उस पैनल का हिस्सा नहीं थे, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है सरकार को। जी हाँ, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह नोटिस भेजा गया है कि आखिर क्यों सीजेआई को उस पैनल से हटाया गया है, क्यों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से उसमें से उन्हें हटा दिया गया है और आखिर इसका क्या कारण है, जवाब दे। केंद्र सरकार को अब इसका जवाब मांगा गया है और यह जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए कि सरकार में बैठे सारे लोग ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो क्या वो ईमानदारी उस सरकार के प्रति वो चुनाव आयुक्त निभाएगा या फिर अपने कार्य के प्रति। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। आज तक की एक खबर देखिए जहां पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार, केंद्र को जारी किया गया है नोटिस। जी हाँ, नोटिस जारी करके कहा गया है कि जवाब दें, जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार के लिए यह फटकार बेहद जरूरी थी क्योंकि जिस तरह से अपनी मनमर्जी करके चुनाव आयुक्त में की नियुक्ति को लेकर के कानून बदले गए, उसके बाद से लगातार चुनाव आयोग को लेकर उनकी अपनी मनमर्जी चल रही थी। सवाल ये उठ रहा था कि क्या इस मनमर्जी को रोक लगाने वाला कोई नहीं है, जिसके बाद कांग्रेस विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका दायर करने के बाद यह सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। देखिए कि आखिर खबर में क्या लिखा गया है। नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। हालांकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त की पीठ ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, नए कानूनों पर रोक लगाने की जो याचिका दायर की गई है उस पर हालांकि 2 ने मना कर दिया है, मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी नोटिस जारी किया है सरकार को। आगे देखिए खबर में क्या लिखा गया है। नए कानून में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को यानी सीजेआई को बाहर रखा गया है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नए कानून पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की कि एक प्रति केंद्र के वकील को देने को कहा। याचिकाकर्ता के वकील ने अपने दलील में कहा कि यह कानून शक्तियों के विकेंद्रीकरण के विचार के खिलाफ है। हालांकि पीठ ने कहा कि वह कानून पर रोक नहीं लगा सकती और इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी करेगी। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हम वैधानिक संशोधन पर रोक नहीं लगा सकते। जारी नोटिस और अप्रैल 2024 तक जवाब दिया जा सकता है। बता दें कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखने के लिए को लेकर उपजे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यानी कि इस बीच कई याचिकाएं भी दायर की गई थी। ये भी कहा गया था कि आखिर क्यों
क्यों सीजीआई को हटाया जाए। इसके सिवा ईवीएम को लेकर भी कई सवाल उठाए जा चुके हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की जा चुकी है। चुनाव आयोग को लेकर, उनकी जांच पड़ताल को लेकर ऐसी कई याचिकाएं हैं जो न सिर्फ विपक्ष द्वारा बल्कि कई वकीलों द्वारा भी दायर की गई है। देश के एक बड़े सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी इस पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इसके साथ उन्होंने एक सैंपल भी दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला था, एक्स की हैंडल पर डाला था, उस पे भी उन्हें ये नोटिस गया कि इस वीडियो को आप हटा दें। आपने इन दिनों गौर किया होगा कि ईवीएम को लेकर कोई भी अगर मुद्दा होता है तो उस पर एक नोटिफिकेशन आता है कि, और वो नोटिफिकेशन जो होता है वो ईवीएम चुनाव आयोग द्वारा डाला जाता है, सरकार द्वारा वहां पे डाला गया है कि उसमें कोई खराबी नहीं है, ये कंटेंट ईवीएम से कनेक्टेड है और इस तरह की जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो वहां पे दी जाती है। मगर आखिर इस सब की जरूरत क्या पड़ रही है जब कोई कमी नहीं है? तो आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है अगर किसी तरह की कोई कमी नहीं है तो? आखिर याचिका में क्या सब जया ठाकुर ने डाला है वो भी देखिए जरा। जया ठाकुर द्वारा दायर याचिका में सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक तटस्थ और स्वतंत्र चयन समिति का गठन करने, चयन की एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली लागू करने के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई है। नए कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। यानी कि अब अगर नए कानूनों की बात करें तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें वो मेनली राष्ट्रपति द्वारा और जो कुछ और पैनल हेड्स होंगे उनके द्वारा वो की जाएगी। उसमें कहीं से भी विपक्ष के लोग नहीं होंगे, ना ही सीजीआई होंगे। और ऐसे में जब सरकार द्वारा ही चयनित एक चुनाव आयोग का व्यक्ति नियुक्त होगा तो फिर क्या वो ईमानदारी, वो जो फेयरनेस होनी चाहिए वो सरकार के प्रति निभाएगा या फिर देश के प्रति या फिर अपने कर्मों के प्रति? सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहीं पे उठ रहा है। आगे देखिए कि आखिर क्या की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे, जैसा कि मतलब नियुक्ति में जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। और इसके अलावा सदस्यों में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कुल मिलाकर तो सीधी बात है कि ये तो सरकार द्वारा ही चयनित होगा। इसमें कहीं से भी ना ही किसी विपक्षी का कोई हाथ है, ना ही सीजीआई होंगे इसमें। मतलब कुल मिला के आप सीधे कहिए कि प्रधानमंत्री किसी एक को उठाकर अपने अनुसार चयन करके रख देंगे। तो क्या ऐसे में चुनाव आयोग चलेगा? क्या इस तरह से देश में क्या इस तरह से लोकतंत्र चल सकता है? आप स्वयं सोचिए कि क्या ये संभव है। अब विपक्ष का केंद्र सरकार पर आरोप है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से सीजीआई को हटाकर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की गई है और ये गलत नहीं है। यह आरोप आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की बात मैं नहीं कहूंगी, मगर कहीं ना कहीं सीजीआई को हटाने का क्या अर्थ है? ये तो साफ तौर पे तानाशाही वाली बात है और तानाशाही कर रही है सरकार। क्या 10 सालों का रिकॉर्ड हमने नहीं देखा है? क्या जिस तरह से चीजें हो रही है वो हम नहीं देख रहे हैं? जिस तरह से सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं क्या हम वो नहीं देख रहे हैं? जिस तरह से हर बात को टाला जाता है हम वो नहीं देख रहे हैं? देश का हर एक आम इंसान, आम जनता ये सारी चीजें देख रही है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मार्च 2023 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजीआई का पैनल सीईसी और ईसी का चुनाव करेंगे। यह हमने पिछली बार जब आई थी खबर तो आपको याद होगा कि किस तरह से उस समय भी हंगामा हुआ था, मगर उस समय कहीं ना कहीं इस फैसले से हर एक इंसान खुश था कि इसमें एक तरीके से पूरी बराबरी दिखाई गई थी कि प्रधानमंत्री होंगे, सीजीआई होंगे, यानी कि जुडिशियरी का भी हाथ होगा और लेजिस्लेचर का तो होगा ही, और उसके साथ साथ विपक्ष के नेता भी होंगे। मगर अब नए कानून के अनुसार क्या है? नेता प्रतिपक्ष होंगे, उसके सिवा प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे। आखिर कहाँ है विपक्ष के नेता? कहाँ है सीजीआई? और क्यों नहीं? अगर नहीं है तो क्यों ये अपनी मर्जी से कानून बना दिए जाते हैं, इन पे फैसले किए जाते हैं? और इसी को लेकर अब लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों
जवाब नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के भेजे गए इस नोटिस के बाद से अब उम्मीद है कि इसका जवाब केंद्र सरकार देगी कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने इस नए कानून को बनाया, उनके इस नए कानून को लाने का क्या कारण है। उनके हिसाब से उन्हें इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि सरकार जवाब दे न दे, जनता का काम है सवाल करना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।